हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारी बच्चियों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भाई फाइनली एग्जाम्स आ गए हैं। तो आज स्टडी तो स्टार्ट हो ही गई होगी। ऐसे तो आप लोग करते नहीं हो, एग्जाम का इंतजार करते हो, लेकिन अच्छी बात है, टाइम टेबल बहुत जल्दी डाल दिया है यूनिवर्सिटीज ने। RUHS ने तो डाल दिया, बाकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी आ जाएंगे। तो भाई अब तैयारी का टाइम आ चुका है। अब रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कीजिए। नोट्स अभी तक आप लोगों ने नहीं लिए, ले लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है। सेकंड टॉपिक है हमारा पाउडर। पाउडर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पाउडर ही तो है, बहुत इजी होगा ना। बिल्कुल इजी है भाई, इजी नहीं भी होगा तो हम इजी आपके लिए बना देंगे इसको, ठीक है। सिंपल तरीके से देखो ना, अगर आप अपने किचन में जाते हैं तो मेरे को लगता है 80% चीजें पाउडर फॉर्म में होगी, नहीं है क्या? नमक देख लीजिए, मिर्च देख लीजिए, हल्दी पाउडर देख लीजिए, धनिया पाउडर देख लीजिए, ज्यादातर चीजें पाउडर फॉर्म में हैं। तो भाई वैसे ही हम फार्मेसी के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारी ड्रग्स कौन कौन सी ऐसी होती है जो पाउडर फॉर्म में आती है। क्योंकि पहले के टाइम में तो सभी ड्रग्स पाउडर फॉर्म में दी जाती, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, जैसे जैसे कन्वीनियंट हुआ पेशेंट के लिए, जैसे जैसे टेबलेट डोजेस फॉर्म बनी, कैप्सूल बना, इंजेक्शंस बने, ये सारी चीजें बनी हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन फिर भी पाउडर का अस्तित्व आज भी है। पाउडर फॉर्म में काफी मेडिसिन, काफी फॉर्म्स यूज की जाती हैं। तो पाउडर को बेसिकली हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर रखते हैं। जो हमने पढ़ लिया है, आप लोगों को पता होगा कि पाउडर इज ए सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन हमने स्टडी कर लिया है, नहीं किया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक है, उसमें जाके देखिए, ठीक है। वहां पे ह्यूमन एनाटॉमी के भी कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हैं और इसके भी आपको एक ही प्लेलिस्ट हमने बनाई है। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपको वहां पे सीरीज वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। अब आज का टॉपिक हमारा पाउडर। इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर क्या होते हैं, ऑफिशियल प्रिपरेशन जैसे कि डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, इफरवेसेंट क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक और रिट्यूटिक मिक्सचर, ज्योमेट्रिक डायल। भाई ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना, इनकी डेफिनेशन, एक दो टॉपिक की डेफिनेशन आपको 100% 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाएगी। ये लिख लेना चाहिए। या तो इटोटिक मिक्सचर की पूछ लेंगे, या फ्लोरेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, डस्टिंग पाउडर, इनमें से कोई भी डेफिनेशन। तो जितने भी टॉपिक हैं सबकी डेफिनेशन एक जगह लिख लेना और याद कर लेना इसको, ठीक है। 100% आपके जो 20 मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनेशन याद कर ली तो कहीं नहीं जाएंगे, 20 मार्क्स स्टार्टिंग में ही स्कोर कर लोगे आप, बाकी आराम से सारे मार्क्स मिल जाए आपको। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, काफी डिस्कशन हो गया। तो सबसे पहले तो भाई जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत जल्द, मतलब सितंबर आने वाला है, सितंबर के अंदर कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे भी तैयार हो जाइए। थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए पाउडर। तो पाउडर एक तरीके से ठोस पदार्थ है, जो पाउडर फॉर्म में पिसा हुआ ठोस पदार्थ इसको हम बोल सकते हैं। जैसे भाई हमारा गेहूं होता है, वो ठोस है, लेकिन उसको पीस के क्या बना दिया जाता है? पाउडर बना दिया जाता है, लेकिन होता तो वो ठोस ही है ना, बिल्कुल ठोस ही होता है, इसलिए इसको सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ पाउडर। पाउडर इज ए ड्राई, बिल्कुल ड्राई होगा, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग। अब यहां पे हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो भाई पाउडर के अंदर ड्रग तो होगी ना। सिंपल पाउडर होगा तो भी ड्रग होगी और कंपाउंड पाउडर होगा तो भी ड्रग होगी, क्योंकि हम आ गए हैं फार्मेसी के वर्ड में, ठीक है। ये नमक मिर्च मसाला वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं चलने वाला है। वन और मोर ड्रग एक जगह मिक्स होगी, पाउडर फॉर्म में होगी, इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल। उसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली बॉडी पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आप इसको तोड़ मरोड़ के बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, पाउडर एक सूखा बारीक विभाजित ठोस पदार्थ है, बिल्कुल सही है, जो एक या अधिक दवाओं से बना हुआ होता है, मिक्सर से बना हुआ होता है और आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है हमारी बॉडी के लिए। ये है भाई समझने के लिए, ठीक है। याद इंग्लिश में करना है, कहीं आप हिंदी में याद करके ऐसे लिख के आ जाओ एग्जाम में,
पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मेरे को बोलोगे सर आपने ही तो पढ़ाया था ऐसे और हम भी लिख के आ गए, ठीक है। बार बार नहीं बोलूंगा मैं। चलिए ये पाउडर्स नीचे देखिए, हल्दी पड़ा है, आटा पड़ा है, गरम मसाला पड़ा है ना, उसी टाइप से होते हैं फार्मेसी के अंदर भी। ये पैरासीटामोल का पाउडर पड़ा है, ये डाइक्लोफेनेक का पाउडर पड़ा है, ये पोटेशियम जो भी कोई पोटेशियम का पाउडर है, सोडियम क्लोराइड का पाउडर है, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एडवांटेज क्या है भाई, क्यों यूज करते हैं हम पाउडर्स को, क्या जरूरत पड़ी पाउडर्स यूज करने की। भाई हर एक चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या फायदा है पाउडर यूज करने का। इजी टू एडमिनिस्टर, इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसको पानी में मिलाया और पी लिए, बिल्कुल सही बात है। रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन, अब मान लीजिए कोई टेबलेट हम ले रहे हैं, तो टेबलेट स्टोमक के अंदर जाएगी, टूटेगी, टाइम लगेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर वही टेबलेट उसको पाउडर फॉर्म में दे दिया जाएगा, तो जो टूटने वाला टाइम है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है, वो बच जाएगा, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी। होगी या नहीं, जल्दी एब्जॉर्ब होगी ना टेबलेट से, जो टूटने वाला टाइम है टेबलेट का वो बच जाएगा हमारा। तो रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होने वाला, और जितना जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, उतना ही हमारा जल्दी उसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए होंगे हम। फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट, इजीली डोज एडजस्ट कर सकते हैं, कितना देना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, इजीली लिया जा सकता है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो और स्मूथली समझ में आएगी। गुड स्टेबिलिटी होगी कंपेयर टू टेबलेट, स्टेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि इजीली खराब नहीं होंगी, लिक्विड जल्दी खराब हो जाती है लिक्विड फॉर्म्स, तो एज कंपेयर टू लिक्विड गुड स्टेबिलिटी होगी पाउडर्स की, ठीक है। अब भाई एडवांटेज तो होते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना हो। तो भाई डिसएडवांटेज क्या है इसके, सबसे पहले तो अगर कोई भी फॉर्म, कोई भी पाउडर, कोई भी ड्रग है, अगर उसका टेस्ट कड़वा है, बिटर है, तो उसको लेने में आसानी नहीं होगी भाई, अनप्लीजेंट टेस्ट। क्योंकि टेबलेट को तो मॉडिफाई कर देते हैं, उसके ऊपर लेयर बना देते हैं, शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं, लेकिन पाउडर के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है। अनप्लीजेंट टेस्ट होगा तो दिक्कत है। जैसे नीम का पाउडर दे दे आपको, क्या ले पाएंगे आप, नहीं ले पाएंगे। लेस कन्वीनियंट टू कैरी, और ले जाने में दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए आपको एक टेबलेट दे दी जाए और एक पाउडर से भरा बैग दे दिया जाए, किसको आसानी से ले जाएंगे आप, टेबलेट ले जाएंगे। अगर पाउडर का थैला आपका गिर गया, थैली आपकी गिर गई, मान लीजिए आप चीनी लेके आ रहे हैं, बचपन में चीनी, एक बार की बात है, मैं बचपन में चीनी लेके आ रहा था, है ना, थैली में चीनी था और मैं उसको ऐसे घुमाते हुए ला रहा था, ठीक है, ऐसे, और मुझे नहीं पता वो घूमते घूमते फट गई और चीनी भी ऐसे निकल गई, फिर घर आके मेरी पिटाई हुई। तो भाई इसीलिए इसका ये डिसएडवांटेज है कि पाउडर एक बार बिखर गया तो उठाना मुश्किल है, फिर आप मिट्टी से चीनी उठा भी नहीं सकते ना पाउडर। अगर टेबलेट एक गिर गया तो आप इजीली उसको उठा पाएंगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। कभी आपके साथ भी हुआ है कैसा, करते हैं यार, बचपन में सभी शरारती होते हैं, हम भी थे, आप भी होंगे। नॉट सुटेबल फॉर वोलेटाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक, वोलेटाइल एंड हाइग्रोस्कोपिक की ड्रग के लिए सुटेबल नहीं होंगी। वोलेटाइल कैसी, जो इजीली मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है एक तरीके से। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसके लिए सूटेबल नहीं होता है पाउडर फॉर्म। मान लीजिए हमारा नमक है, अगर थोड़ी सी भी नमी आ जाती है तो क्या सीमा हो जाता है ना, वाटर आ जाता है ना, कहां से आता है वो, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है, वाटर एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ट्राई करके देखना, आप नमक को खुला छोड़ना बारिश के मौसम में, अपने आप पता लग जाएगा, वो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। में इरिटेंट, और कुछ पाउडर्स हैं जो स्टोमक में इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए टेबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ये सिंपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर इजीली समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। बेसिकली 8 टाइप में हमने क्लासिफाई किया है और हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। सबसे पहला सिंपल पाउडर। सिंपल मतलब कोई ड्रग है, उसका पीस दिया, उसको मान लीजिए हमारा गेहूं एक ड्रग है, उसको हमने पीस के आटा बना दिया, तो वो एक सिंपल फॉर्म होगी, मतलब उसमें अंदर कोई भी चीजें मिक्स नहीं है, उसको हम सिंपल पाउडर बोलेंगे। कंटेंट ओनली 1 ड्रग, मिक्सर नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज का। अब बात करें कंपाउंड, मतलब कि हमें मल्टीग्रेन आटा बनाना है, तो उसमें हमने मकई भी डाल दी है, जौ भी डाल दिया है, जवार भी डाल दिया है ना, तो मिक्सचर हो जाएगा। कंटेन 2 और मोर देन ड्रग, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 2 या 3 ड्रग्स एक्सिपिएंट्स मिला के हम एक पाउडर फॉर्म बना देंगे, उसको हम बोलेंगे
कंपाउंड पाउडर, 2 पाउडर हो गए। थर्ड आता है डस्टिंग पाउडर, यूज एक्सटर्नल ऑन स्किन, स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठंडा ठंडा डर्मी कूल, सुना है ना आप लोगों ने नाम, डस्टिंग पाउडर होता है, ठीक है। उसके अलावा भी जो एलर्जिक फंक्शंस में भी यूज होते हैं काफी पाउडर आते हैं, क्लोसिव कैंडिड वगैरह आते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे डस्टिंग पाउडर होते हैं, आगे इनको देखेंगे। ईफरवेसेंट, इनो सुना है, इनो को हम पानी में डालते हैं, क्या होता है, जो बुलबुले निकलते हैं किस चीज के निकलते हैं पता है आपने, कभी सोचा है? वो रिलीज होता है CO2 व्हेन डिसोल्व इन वाटर, वाटर में डालते हैं CO2 निकलता है, उससे बुलबुले निकलते हैं CO2 के। ऐसे पाउडर्स को हम क्या बोलते हैं? ईफरवेसेंट पाउडर। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। इफ्लोरेसेंट पाउडर, अब ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस करना बेटा जी, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इफ्लोरेसेंट ही तो पूछा है और आप डेफिनेशन इफ्लोरेसेंट की वजह से इफरवेसेंट की लिख के आ जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में आप एक तरीके से ये लुक लाइक साउंड लाइक ड्रग बोल सकते हैं, ठीक है। सेम सेम दिखने में है, सेम सेम बोलने में है, लेकिन डिफरेंस है भाई। इफ्लोरेसेंट क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर, मतलब इसका वाटर लॉस हो जाता है। जैसे कि कोई भी ड्रग है, कोई भी पाउडर फॉर्म है, वाटर निकल जाएगा वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा। तो अभी लेब में गए हो, सोडियम क्लोराइड पीलेट आते हैं छोटे छोटे, अगर उनको हम एनवायरनमेंट में खुला रख देंगे तो पिघल जाएंगे बेटा जी, वाटर निकल जाएगा उनका सीधा, ठीक है। ऐसे तो हार्ड रहेंगे, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट आएंगे वो पिघल जाएंगे। इसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक, जो हमने बताया, अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ोगे तो वो वाटर अपनी तरफ खींच लेगा। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, बिल्कुल सही। एटोटिक मिक्सचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। 2 और मोर सबस्टेंस लिक्विफाइड ऑन मिक्सिंग, मतलब 2 सबस्टेंस को एक जगह मिक्स किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या कैसा भी हो, उस मिक्सचर को हम बोलेंगे एटोटिक मिक्सचर। और इसकी डेफिनेशन 101% पूछी जाती है, ठीक है। चलिए ट्राई करके देखिए ना। अब आते हैं ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पाउडर। सिंपल पाउडर हमने बोला कि भाई एक ही मेडिकामेंट होगा, सिंपल फॉर्म होगी, जैसे कि गेहूं का हम आटा बना रहे तो वैसे ही कोई पैरासिटामोल ड्रग है उसका पाउडर हमने बना दिया, बस सिंपल है। इजीली डिफाइन कर सकते हैं, पाउडर कंटेनिंग ओनली 1 ड्रग इज कॉल्ड एज सिंपल पाउडर। जैसा पाउडर जिसमें केवल एक ही दवा हो, जैसे एग्जाम्पल पैरासिटामोल पाउडर, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जितना सिंपल पाउडर है उतना ही सिंपल समझना है इसको, ठीक है। चलिए कंपाउंड पाउडर, कंपाउंड भी समझा दिया आपको, एक पाउडर कंटेनिंग 2 और मोर ड्रग मिक्सचर, 2 और मोर ड्रग एक जगह मिक्स होगी। जैसे कि भाई हम मल्टीग्रेन बना रहे थे, वहां पे जो मकई सारी चीज एक जगह मिक्स करके पीसा था ना हम लोगों ने, वैसे ही यहाँ पे होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स यहाँ पे मिक्स होगी। ऐसा पाउडर जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाई मिलाए जाए उसको हम बोलेंगे कंपाउंड पाउडर, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, सोडियम भी है बाइकार्बोनेट भी है, उसको मिक्स करेंगे तो कंपाउंड पाउडर हमारा ये हो गया। ये लीजिए भाई पाउडर, ठीक है। कोई भी रख दो यहाँ पे पाउडर के, डायग्राम तो मुश्किल बना पाएंगे आप लोग, नहीं बना पाएंगे, इतने आसान तो है ना पाउडर का। चलिए बिखर जाएगा ना वो। डस्टिंग पाउडर, ये है इंपॉर्टेंट, याद रखना, डस्टिंग पाउडर पे पूछा जाता है 5 मार्क्स में। डेफिनेशंस की बात करें, क्या होते हैं डस्टिंग पाउडर? फाइनली डिवाइडेड पाउडर आर एक्सटर्नली ऑन स्किन, स्किन पे बेसिकली अप्लाई होते हैं टू प्रोटेक्ट एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या क्या काम हो सकता है भाई? या तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब स्वेटिंग वगैरह आती है उसको बचाने, उसको कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डर्मी डर्मी कूल कूल, वो यही तो करता है, जो पसीना वगैरह आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको फ्रेश फील करवाता है, ऐसा लगता है कि यार ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे। बस बहुत बारीक पाउडर जो त्वचा पर बारीक प्रयोग के लिए नमी सोखने या सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। सुरक्षा वही है कि भाई जर्म से बचाता है, बैक्टीरिया वायरस फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। तो देखिए सबसे पहला है कैंडिड पाउडर, क्लोट्रिमाजोल आता है, बहुत यूज किया जाता है इसके अलावा। एक फॉर्म आती है एब्जो पाउडर, ये भी सेम ही चीज है, डस्टिंग पाउडर है, ईचिंग वगैरह खुजली वगैरह कुछ भी हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोसिव पाउडर था, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई पैसा नहीं दे रही है कंपनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना। जानते होंगे ज्यादातर बच्चे क्लोसिव आपने परचेज किया होगा, एब्जो कैंडिड। एक छोटी सी जानकारी बताऊं आप लोगों को, बताना मत किसी को, ये जो पाउडर आता है ना ये जेनरिक आता है और ये वाले ब्रांडेड आते हैं, तो मतलब ये महंगे आएंगे और ये सस्ता आएगा, लेकिन आपको रेट यही देगा, मतलब इनकी जो रेट है उसी रेट में ये दिया जाएगा,
तो आपको नहीं लेना है, आपको बोलना है मुझे एब्जॉर्ब पाउडर दीजिए या कैंडिड पाउडर दीजिए। आपका इफेक्ट बढ़ जाएगा, पैसा बच जाएगा, क्योंकि भाई ये अगर उसके 100 रुपए का आता है तो ये 20 रुपए का आता है, ठीक है, इतना फर्क है। ये बताना मत किसी को बात, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक, छोटी सी बात है, अपनी घरेलू बात है। चलिए, यूज ऑफ डस्टिंग पाउडर, कहाँ यूज करते हैं भाई डस्टिंग पाउडर का, जान लीजिए, लिखना है आपको एग्जाम के अंदर। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेट, सबसे पहला मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे, बिल्कुल सही है। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, अगर इनकी स्किन के अंदर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है, एंटी फंगल पाउडर्स यूज करेंगे, जैसे कैंडिड है, ये सारे एंटी फंगल होते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन स्किन एंड सरफेस, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए। टू प्रोटेक्ट वाउंड एंड डिलिकेट स्किन एरिया, अगर कोई घाव वगैरह हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से पाउडर लगा दिए जाते हैं, जैसे सिप्लाडिन पाउडर आता है, नियोस्प्रीन पाउडर आता है, तो ये भी बेसिकली यूज होते हैं। एज ए कैरियर ऑफ मेडिकल सबस्टेंस, एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल जो पाउडर्स हैं वो भी यूज करते हैं। तो एक तरीके से काफी यूज है, मेडिसिनल पर्पज से काफी ज्यादा यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर का। एंटीफंगल है, एंटीबायोटिक और बेसिकली मॉइस्चर, स्वेट, इजीली आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, टाल्क पाउडर, स्टार्च पाउडर, इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल पाउडर आता है। ट्रिक, डस्ट स्किन, यूज एक्सटर्नली लाइक डस्ट ऑन स्किन, स्किन के ऊपर डस्ट लगाई जा रही है, बस यही है। डर्मी कूल, नाइसेल कूल, इस तरीके से याद रखना। कैंडिड, क्लोट्रिमाजोल, क्लोसिफ एग्जाम्पल भी लिख के आ सकते हैं आप लोग। एफरवेसेंट पाउडर, एग्जाम्पल दिया था याद है, इनो, इनो तो सभी ने यूज किया होगा ना, पियो तुरंत एसिडिटी गायब, एड आता है ना, समोसा खा रहे हैं एसिडिटी होगी, अरे तुरंत इनो लो अभी ठीक हो जाओगे, वही चीज है। डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफरवेसेंट पाउडर आर ड्राई, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कोई भी ऐसा पाउडर होगा जो ड्राई नहीं है तो फिर दिक्कत है। पाउडर मिक्सचर देन दैट कंटेन एसिड एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मतलब एक तरीके से कंपाउंड पाउडर इसको हम बोल सकते हैं। कंटेन एसिड एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साल्ट इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई इनमें रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना, जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट्स की। तो व्हेन डिसोल्व इन वाटर, जब वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो CO2 निकलेगा, प्रोड्यूसिंग इफरवेसेंस, इफरवेसेंस ना बबल्स होगा, फिजिंग होगी, है ना। तो ये बेसिकली इस रिएक्शन के कारण होती है। ये कंपाउंड याद रख लेना, ये डेफिनेशन अगर आपने लिख दी तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे पाउडर जिसमें अम्ल और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होते हैं और पानी में घुलने पर CO2 गैस छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इफरवेसेंट पाउडर। जैसे कि इनो साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इफरवेसेंट। टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के टेस्ट को मास्क करने के लिए, भाई कोई कड़वी ड्रग है उसके लिए भी हम इफरवेसेंट पाउडर यूज कर सकते हैं। टू एड इन गैस्ट्रिक एम्पिटी एंड डाइजेशन, मतलब एड इन गैस्ट्रिक एम्पिटी एंड डाइजेशन के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे एंटासिड वगैरह आते हैं। फॉर फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन हमें चाहिए एज द ड्रग इज ऑलरेडी डिजोल्व, क्योंकि इसके अंदर ड्रग ऑलरेडी डिजोल्व हो जाती है, पानी में लेंगे और तुरंत पी जाएंगे, तो फास्ट एक्शन भी होने वाला है। यूज इन एंटासिड, बेसिकली एंटासिड में यूज करते हैं, पेन रिलीवर्स में भी यूज करते हैं, और डाइजेस्टिव, एंटासिड में बेसिकली हमारा इनो यूज होता है ना, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए भी यूज होते हैं, प्रीबायोटिक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, इनो सबसे अच्छा है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड इसके अंदर होता है और जो CO2 एलिब्रेट करेगा, बिल्कुल सही है। फीज साउंड, इफरवेसेंट फीज साउंड, बबल्स होंगे, ठीक है। चलिए बुलबुले निकलेंगे। नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंट पाउडर, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। पाउडर कंटेनिंग क्रिस्टलाइन सबस्टेंस दैट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलाइज सबस्टेंस होने वाले हैं पाउडर के अंदर, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे अपना वाटर वो छोड़ देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, जिसे सांप अपनी केचुली छोड़ जाता है ना, वैसे ही इफ्लोरेसेंट पाउडर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे अपना पानी छोड़ देंगे। देखिए ऐसे पाउडर जिसमें जल योजित पदार्थ होते हैं और हवा में रखने पर अपना जल ही खो देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कौन सी मूवी है वो अक्षय कुमार की, हमको तो सिर्फ पानी निकालना है, डायलॉग है ना, पूरा याद नहीं है मुझे। यूज, वैसे ही फ्लोरेसेंट पाउडर के अंदर पानी निकल जाता है इसका। चलिए यूज एज इंग्रेडिएंट्स इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, यूज एज इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बेसिकली यूज होगा,
ये आप सभी के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा कोई पाउडर नहीं है जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इंग्रेडिएंट के रूप में यूज नहीं होता। में एक्ट एज सोर्स ऑफ एक्टिव आयन और साल्ट्स का सोर्स इसके अंदर होता है भाई। यूज इन एसिड बेस रिएक्शंस इन इफरवेसेंट फॉर्मुलेशंस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डिहाइड्रेट सॉरी, डेकाहाइड्रेट ही है बिल्कुल, ठीक है, एग्जांपल है। इफ्लोरेसेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर, निकल जाता है, वाटर इवोपरेट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये साइड में दिख रहा होगा आपको, ये कंपाउंड है हमारा, इफ्लोरेसेंट पाउडर है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आया, देखिए दिख रहा है ना आपको, इसका पानी कैसे बाहर निकल रहा है, बस ऐसे ही निकलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, मतलब कि भाई जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया, सीधा सीधा एग्जांपल इसका नमक, हमारा नमक को आप नमी में रख लीजिए, पता लग जाएगा आपको सुबह तक। ठीक है, डेफिनेशन भाई, बंद पैकेट में भी नमी आ जाती है बारिश के मौसम में। तो पाउडर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सिंपल डेफिनेशन, ऐसे पाउडर जो वातावरण से नमी को सोख लेते हैं। यूजेस क्या होगा भाई, यूज इन ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशंस, जैसे कि एज ए डेसिकेंट, क्या करते हैं, डेसिकेंट्स के रूप में यूज करते हैं। डेसिकेंट का मतलब क्या है, कभी कभी आपने ऐसी कोई सामान मंगाया हो अमेजन, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, तो उसमें पाउडर पैकिंग के अंदर एक छोटा सा पाउच आता है, कभी सोचा है वो किस चीज का आता है? उसके अंदर क्या आता है बेटा जी, उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, तो जो भी मॉइस्चर आएगा उसको वो अपने अंदर खींच लेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए उसको छोटा सा पाउच रखते हैं जिससे नमी नहीं हो बॉक्स के अंदर, बॉक्स खराब नहीं हो, हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं हो। समझ में आया, पता लग गया ना क्यों रखते हैं। छोटा सा पाउच आपने देखा होगा, सर ये किस चीज का आता है, आप पूछते होगे भाई से, बड़े भाई से, पापा मम्मी से, पापा ये किस चीज का आता है, आज पता चल गया। एक्ट एज मॉइस्चर एब्जॉर्बर इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको रख देते हैं। ठीक है, समटाइम यूज एज एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, जिससे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो एग्जाम्पल है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के जो हम यूज कर सकते हैं मॉइस्चर से बचाने के लिए। ठीक है, हाइग्रो मतलब वाटर लविंग होते हैं भाई, वाटर से प्यार होता है इनको, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कोई भी समझ लीजिए, आप यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसको बताना आसान नहीं है। मैंने नमक का एग्जांपल आप लोगों को दे दिया है, नमक को रात को रख के देख लेना, एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है, चलिए एडियोटिक मिक्सचर, एडियोटिक मिक्सचर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। डेफिनेशन की बात करें, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंट, मतलब दो और ज्यादा सबस्टेंस को एक जगह मिक्स करेंगे तो क्या होगा, लिक्विफाई व्हेन मिक्स टुगेदर एट ए रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर उनको मिक्स किया जाएगा तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो कमरे के तापमान पर मिलाने पर तरल बन जाते हैं भाई, यही हमारा एडियोटिक मिक्सचर होता है। इसकी डेफिनेशन अच्छे से आपको याद कर लेनी है, थोड़ी अच्छे से आपको नोट्स में मिल जाएगी। देखिए भाई, ये हमारा मिक्स टू सबस्टेंस है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में जो अंडा दिखाई दे रहा है ना, ये लिक्विड बन गया इन दोनों का, पानी बन गया इनका, इस क्रिस्टल का, इस चीनी का, ये पानी बन गया है, तो इसको हम एडियोटिक मिक्सचर बोलेंगे इस मिक्सचर को। ठीक है, चलिए कहाँ यूज होता है ये, बेसिकली यूज इन टॉपिकल प्रिपरेशन, जैसे ऑइंटमेंट के अंदर यूज होता है, क्रीम के अंदर यूज होता है, फॉर एनहांस ड्रग डिलीवरी के लिए। एडियोटिक बिहेवियर इज हेल्प इन प्रिपेयरिंग लिक्विड सिस्टम फॉर सॉलिड ड्रग्स, सॉलिड ड्रग से लिक्विड प्रिपरेशन बनाने के लिए भी हम एडियोटिक बिहेवियर यूज करते हैं, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल सही है। मे बी एड इन इंप्रूविंग सोलिबिलिटी एंड एब्जॉर्ब, सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएगी। यूज इन सपोजिटरी फॉर्मुलेशन, अब सपोजिटरी फॉर्मुलेशन टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट फॉर बॉडी टेम्परेचर। सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी में बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। तो अगर भाई हमारा सॉलिड फॉर्म है और बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है तो बिल्कुल एडियोटिक मिक्सचर सपोजिटरी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है कैम्फर है, मेंथोल है, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। एडियोटिक इजी लिक्विड होते हैं भाई, इजीली लिक्विड में बन जाते हैं हमारे सॉलिड्स, एडियोटिक मिक्सचर यही होते हैं, याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लास्ट है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब सीधा सीधा है भाई, चीजों को मिक्स किया जा रहा है, एक तरीके से मिक्स किया जा रहा है ना, एक हमें मिक्सचर बनाना है, मतलब आपको 3-4 चीजें दे दी भाई, चीनी दे दी, वाटर दे दिया, और भी कोई चीज दे दी, उसको मिक्स करके मिक्सचर हमें बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन मेथड यूज करना है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ए मेथड ऑफ मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंट ड्रग विथ ए लार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग है विथ पोटेंट ड्रग विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट जो होंगे, एक्सिपिएंट्स होंगे, वो लार्ज अमाउंट होगा, उसके साथ हमें ड्रग को मिक्स करना है। अब एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक
डाइल्यूएंट इन सक्सेसिव प्रोपोर्शंस यूज करेंगे, अमाउंट यूज करेंगे। भाई पहले इतना अमाउंट हम मिक्स करेंगे, पहले इतना अमाउंट मिक्स करेंगे, तो एग्जांपल से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इसकी हिंदी में देख लीजिए। पहले एक विधि जिसमें थोड़ी मात्रा की शक्तिशाली दवा को बड़ी मात्रा के पतला पदार्थ के क्रमश अनुपात में, मतलब एक तरीके से हमारी ड्रग होती है थोड़ी मात्रा में, उसको बड़ी मात्रा में, दवा को बड़ी मात्रा में, मतलब डाइल्यूएंट जो होता है एक्सपीरियंस उसके साथ मिक्स किया जाता है। मतलब आप लोगों को बताया ना, एक हमारा होता है एपीआई। एपीआई किसको बोलते हैं? जो हमारी ड्रग होती है। दूसरे होते हैं एक्सिपिएंट। तो डाइल्यूएंट एक एक्सिपिएंट है, ज्यादा अमाउंट होगा इसका, ठीक है, जिससे ड्रग का बल्क वॉल्यूम बढ़ पाए। अब ड्रग तो हमारी छोटी सी होती है, लेकिन उसको बड़ा एक्सिपिएंट से किया जाता है ना। प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले तो मिक्स द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। यूजुअली ड्रग्स होगी स्मॉल क्वांटिटी में होगी, उसको मिक्स किया जाएगा विद इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। मतलब जितना ड्रग है उतना ही अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट लेके उसको मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन ऐड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट टू द मिक्सर एंड मिक्स अगेन। उसके बाद जितना अमाउंट हमारा होगा उससे जितना ही वापस से हम क्या लेंगे, मतलब कि पहले यहाँ पे क्या बना हमारा, पहले बना हमारा 1 ग्राम ड्रग है, 1 ग्राम हमने डाइल्यूएंट ले लिया, कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। अब 2 ग्राम हो गया तो फिर से हम 2 ग्राम क्या लेंगे? 2 ग्राम डाइल्यूएंट ले लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे तो 4 हो गया। मतलब डबल करते जाओ भाई, एक का डबल, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द ऑल डाइल्यूएंट इज, जब तक हमारा कंप्लीट डाइल्यूएंट मिक्स नहीं हो जाता, बार बार इसको रिपीट करते रहो, ठीक है। और मिक्स ऐसे मिक्स इसके अंदर किया जाता है, धीरे 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 इस ये से प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है। चलिए, यूज क्या है भाई? एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग इन, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारी जो ड्रग है वो मिक्स हो पाए पाउडर के अंदर, बल्क पाउडर उसका बने। कॉमनली यूज इन बल्क पाउडर प्रिपरेशंस, बिल्कुल यूज करते हैं। टेबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस के अंदर यूज करते हैं। डस्टिंग एंड ट्राइचुरेस स्टिंग पाउडर्स के अंदर बेसिकली यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। एग्जांपल देखिए, 1 ग्राम ड्रग, 7 ग्राम शुगर, दोनों को ऐड करेंगे, मिक्स स्टेप बाय स्टेप, 1 + 1 एंड देन ऐड 2 हो गया ना, देन ऐड 4, ऐसे बढ़ाते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे और मिक्स, जब तक हमारा कंप्लीट जो अमाउंट मिक्स नहीं होता तब तक ये करते रहेंगे हमारा। ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, मिक्स करते हैं चीजों को, ठीक है। समझ में आ गया? इजी है, पाउडर कंप्लीट हो चुका है। अब एक टॉपिक और बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर 3rd यूनिट पे हम चलने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड कीजिए बेटा जी, ठीक है। चलिए, ट्रिक क्या है इसकी? डबल द डाइल्यूएंट ईच टाइम डबल करते जाना है डाइल्यूएंट को, ठीक है। चलिए, और जिसने भी अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोट्स रिलेटेड। फिलहाल प्राइस 1 सब्जेक्ट के लिए 99 और 4 सब्जेक्ट के लिए 299 है। जल्द ही, आई थिंक इस महीने के एंड तक एप्लीकेशन आने वाला है, डिस्काउंट चलने वाला है, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत दांसू तरीके से चल रही है और सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो भाई वीडियो पे कमेंट जरूर करना, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया गडारे फार्मेसी का, कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।